हेलो एवरीवन, जय गुरुजू देवता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब गाइस? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और रेगुलर बेसिस पे हमारे ब्लॉग देखते होंगे। तो गाइस, आज हम इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं बृहस्पति भगवान का उद्यापन। जी हाँ, जो भी बृहस्पतिवार का फास्ट रखते हैं, तो वो गुरुवार का जो भी फास्ट रखते हैं, थर्सडे का, उनको जो है जब भी वह फास्ट रखते हैं तो उसका उद्यापन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार जो होती है, कई बार कोई समस्या होती है, लोग नहीं करा पाते हैं, लेकिन जब भी आप कोई भी फास्ट उठाएं उसका उद्यापन टाइम पे ज़रूर कराना चाहिए। तो गाइस, मेरी दीदी ने भी बृहस्पति भगवान के जो हैं रखे हुए थे फास्ट, तो उसका उद्यापन वो घर पे करा रही हैं। और आज हम इस वीडियो में वही दिखाने वाले हैं कि उद्यापन किस तरीके से हो रहा है। तो गाइस, ये हमारे पंडित जी बैठे हैं और वो पूजा दी बैठी है और ये हमारे गुरुजी हैं। तो आप सब लोग भी हमारे गुरुजी को नमस्कार कर सकते हैं। जय निखिलेश्वर महाराज। तो गाइस, इस पूरे ब्लॉग में आज मैं आपको दिखाऊंगी कि उद्यापन कैसा होता है। तो गाइस, हमारी वॉल कैसी लग रही है गुरुदेव वाली, आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और जो जो मेरे गुरुदेव के भक्त हैं वो जय गुरुदेव लिखना कमेंट में ना भूलें। गुरुदेव हमेशा उन पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो गाइस, देखिए किस तरीके से गाइस ये जो उद्यापन होता है, इसमें पीले रंग की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और जब ये फास्ट कोई रखता है तो और शाम के समय जब अपना व्रत खोलता है तो उस समय उसे मीठा खाना होता है। मुझे तो ये काफ़ी कठिन लगा था, क्योंकि मैंने भी रखे थे ये फास्ट, और मैंने ज़्यादा भी नहीं रखे थे, जल्दी ही मैंने उद्यापन भी करा दिया था, क्योंकि फास्ट बहुत ज़्यादा कठिन है। और लेकिन जो है फास्ट रखने जब मैंने रखे थे तो काफ़ी ज़्यादा मनोकामनाएं जो है मेरी पूर्ण हुई थी। और मैं आज भगवान को नमस्कार करती हूँ, बृहस्पति भगवान को, विष्णु भगवान को। बहुत अच्छा लगा। तो ये बुआ जी आ गए हैं तो नमस्कार कर रहे हैं। तो गाइस, जब भी हम कोई श्रद्धा भाव से कोई चीज़ रखते हैं तो भगवान आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। तो इसमें पीले रंग की चीज़ें होती हैं। कई लोग तो क्या करते हैं ना कि मंदिर में भी दे आते हैं, जैसे कुछ बच्चे बाहर रहते हैं तो वो लोग नहीं कर पाते, तो वो मंदिर में दे आते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे पीली धोती हो गई, कुछ उड़द की वो चने की दाल हो गई, पीले चने की दाल। तो इस तरीके से वो दे आते हैं। तो अभी यहाँ दीदी ने देखिए सारी व्यवस्था करी हुई है। पंडित जी के कहे अनुसार उन्होंने देखिए केले का पत्ता रखा हुआ है, वहाँ पे कुछ जो है हरेले टाइप से उगाए गए हैं, और 4-5 ये 9 तरीके की दालों का वो बनाया गया है। और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, और भी पीली धोती ला के रखी गई है, और बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं जो पंडित को भी वो देंगी। इसमें ये भी होता है कि आप ब्राह्मणों को भी अपना जो है भोजन करा सकते हैं। बहुत कई तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो लोग को जैसी सुविधा है वो उस तरीके से करते हैं। तो अभी जो है फ़िलहाल उद्यापन विधि चल रही है, जिसमें पाठ वाठ ये सब चीज़ें होती हैं और भगवान को याद किया जाता है। फिर हवन भी होता है, तो हवन सामग्री वगैरह सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल कराई थी दीदी ने, सब चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी। तो इस तरीके से उद्यापन विधि चल रही है। तो चलिए आप देखते रहिएगा कि क्या क्या हो रहा है उद्यापन में। तो ये केले के पत्ते इस तरीके से लगे हैं, और तो आप देखते रहिएगा किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। गाइस, वैसे तो कहते हैं जो जो भक्ति करते हैं ना भगवान की, उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है जब भी वह भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास एक हमारा स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन लेवल, कुछ भी चीज़ होती है वो भगवान की भक्ति करने से ख़त्म होता है। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी भी आती है ना। तो अगर आप फास्ट रखते हैं तो काफ़ी मतलब अच्छा रहता है। तो जिन जिन लोगों ने जो है बृहस्पति भगवान के फास्ट रखे होंगे, तो उसमें एक कथा भी होती है, जिसमें क्या कहते हैं, बृहस्पतिवार के दिन ना तो आपको साबुन लगाना होता है, और मतलब आपको जो है सादे पानी से नहाना होता है, सर नहीं धोना होता है। बहुत सारे नियम होते हैं इस फास्ट के, जो अच्छे से करने पड़ते हैं, है ना गाइस। और कभी भी बृहस्पतिवार आता है तो वैसे भी सर धोना नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरीके के नियम जो हैं इसमें हैं, तो आप लोगों को वो सब फॉलो करने भी पड़ते हैं। तो अभी पापा और दीदी ने मिलके जो है इसमें हवन वगैरह करा है, और वो जो है इसमें सब कुछ कर रहे हैं, जो जो जैसा जैसा पंडित जी बता रहे हैं उस तरीके से विधि कर रहे हैं। होप सो आपको ये अच्छा लग रहा होगा। और कई सारे जो मेरे साथ जुड़े हैं उन लोगों ने भी ये फास्ट लिए होंगे और उद्यापन करे होंगे। तो सबके अपने अपने तरीके हैं, जिन्हें जिस तरीके की व्यवस्था हुई उन्होंने उस तरीके से कर दिया है। तो
ये बहुत अच्छा लक है कि पूजा दीदी अपने मायके आए हुए थे और उन्होंने वहीं पे अपना अध्यापन कर लिया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों से, अपनी यूट्यूब फैमिली से भी मैं ये शेयर करूं कि भगवान की भक्ति करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आप दिन भर फ़ोन में लगे हैं, पढ़ाई में लगे हैं और इन चीज़ों में लगे हैं। कहीं ना कहीं एक टाइम आप ऐसा निकालिए 5 मिनट 10 मिनट कि जब आप भगवान को याद करेंगे, क्योंकि इस धरती में हम आए, धरती किसने बनाई, ये बहुत सारे सवाल हमारे मन में रहते हैं, लेकिन वो डाउट आज भी क्लियर नहीं हुए हैं कि कौन पहले आया, है ना। तो हमें जो है भगवान की भक्ति करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए कि आपका मन साथ रहेगा, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होता है ना। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज ये चीज़ बना के गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी। कई लोग जो होते हैं ना, नास्तिक होते हैं, वो लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते और उनको हम भी नहीं समझा सकते। बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनमें से कुछ एक आधा निकल भी सकते हैं, तो मैं तो नहीं जानती कौन होंगे, बट मैं बता रही हूँ कहीं ना कहीं है। देखिए, जब आपने अपने पूर्वजों को नहीं देखा तो आप, कई लोगों के सवाल होते हैं ना कि हमने भगवान को तो देखा नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि भगवान है। लेकिन भगवान है, जब आपने अपने पूर्वज परदादा वरदादा को भी नहीं देखा ना, लेकिन वो थे ना, ये जनरेशन कैसे चली, ये भी तो आप सोचें। तो ये होता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हम थोड़ा जो है एज के बाद पूजा पाठ करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब आप कोई भी फूल पत्ती जो है फ्रेश चढ़ाते हैं भगवान को, तो आप अपने आप को कि बुढ़ा होकर चढ़ाना चाहते हैं या आप ओल्ड एज में चढ़ाना चाहते हैं भगवान को, है ना। तो आप जब भक्ति करना चाहते हैं तो अपने उसी समय से करिए जब आपको, हम बिल्कुल जवान हैं, आप बिल्कुल पैदा हुए हैं उस समय से। उसके कुछ टाइम बाद जब आपको अकल आ जाती है, आप अपने स्टेबल हो जाते हैं लाइफ में, तो आपको पूर्ण भक्ति भाव ये सब रखनी चाहिए मन में, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप, ऐसा तो नहीं ना कभी प्रसाद भगवान को बासी चढ़ा देते हैं खूब सालों का, ऐसा तो नहीं करते ना। तो यही चीज़ आपके ऊपर भी लागू होती है। हम जब हम भगवान को हर चीज़ फ्रेश चढ़ाते हैं, तो आप पुराने होकर क्यों चढ़ाना चाहते हैं अपने आप को। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी और ये रियलिटी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल मैं तो भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और उनकी पूजा भक्ति भाव सब चीज़ें करती हूँ, और कभी नहीं हो पाती है पूजा तो उन्हें मन ही मन याद कर लेती हूँ। तो ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ है, क्योंकि कभी कभी लगता है ना कि हमारा मोरल डाउन होता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हर इंसान की ज़िंदगी में आती है जब उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई नहीं है, बट हाँ, वो अपनी कुछ ऐसी बातें जो हैं भगवान से शेयर कर सकता है, उनसे हर चीज़ बोल सकता है और उन्हें भगवान वो रास्ता भी दिखाते हैं। तो भगवान की पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग भी करा करें। और ये अभी देख लीजिए, सिद्धि है और मम्मी है। अब देखो, सिद्धि इतनी छोटी बच्ची है, इसको अभी हमने नमस्ते करना सिखाया है। तो अभी इतने छोटे बचपन से हमने इसको दिखाया कि मंदिर में जाइए, नमस्ते करिए, तो बच्चा सीख रहा है ना। तो ये चीज़ें इंटरेस्ट आती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल घुस जाएँ, आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, और ये भी नहीं होता है ना। हर एक चीज़ को रखिए अपनी ज़िंदगी में, वो ज़रूरी है। पूजा पाठ भी करिए, थोड़ी पढ़ाई भी करिए, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, है ना। खेलना भी अपनी जगह पे ज़रूरी है। हर एक टाइम आप जो है डिवाइड करिए और उस तरीके से आपको करना चाहिए। तो गाइस, ये तो मैंने आपको छोटे बड़े लोगों के सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया, है ना। तो अभी देखिए, ये पूरा जो कार्यक्रम है ये चल रहा है और काफ़ी अच्छे से ये जो कार्यक्रम है निपट गया। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।